अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हमेशा हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें, आमीन सुमा आमीन। ये जनाब कल रात की हमारी डिनर रूटीन है। मैंने काले चनों का सालन बनाया था और बचे हुए चावल थे, वाइट राइस जो थे वो मैं यूज़ कर रही हूँ। किसी बहन ने मुझसे पूछा था कि आप खाना जो बच जाता है वो किस तरह इस्तेमाल करती हैं और उसका क्या करती हैं। तो उसका हल यही होता है कि अगर चावल पड़े हुए हैं तो साथ में कोई दाल बना लूँगी, चने बना लूँगी या फिर कोई और ऐसा सालन बना लूँगी जो सब खा लेते हैं। थोड़ा सा ग्रेवी वाला रखूँगी, ज़्यादा नहीं रखूँगी क्योंकि ज़्यादा रखूँगी तो फिर वो बच जाएगा और उसको फिर से अलहदा से सोचना पड़ेगा कि कैसे यूज़ किया जाए। और जनाब इसमें मैं देसी घी डाल रही हूँ, अपने लिए नहीं बेटी के लिए, क्योंकि चावल बहुत ड्राई हैं तो उसको थोड़ा सा मैं देसी घी डाल के दूंगी ताकि थोड़ी सी उसको बेचारी को एनर्जी रहे, खाने पीने की जो चोर है। और फिर बाकी जो थोड़े से बचे हुए चावल हैं, जैसे फिल्मों में मज़लूम माँ नहीं दिखाते कि सारा अच्छा खाना वो बच्चों को खिला देती है, हस्बैंड को, और जो बाकी बचता है वो खुद खा लेती है। और ये 2 लुक़्मे चावल हैं, ये मेरे लिए बचे हैं, एक मज़लूम माँ के लिए। और साथ चने ढेर सारे डाल के ये मेरा हो जाएगा खाना। और साथ मैंने अपने लिए एक एग भी बॉईल किया है। एग भी बॉईल किया और थोड़ा सा और आलू गोश्त का सालन बचा हुआ था, मटन के बग़ैर यानी गोश्त के बग़ैर बचा हुआ था, उसके साथ मैं अंडे बॉईल कर लूँगी। और जनाब ये मैं सालन को चेक कर रही हूँ कितना सालन है और हस्बैंड साहब को किस तरीके से प्रेजेंट करना है कि वो खुशी खुशी खा लें। और सबसे पहले चीज़ जो स्ट्राइक की, खाली आलू तो वो खाएंगे नहीं, इसलिए मैंने अंडे बॉईल होने के लिए रख दिए, एक मेरा एक उनका। और साथ ही आपको टाइम दिखाया, इस वक्त 10:30 हो चुके हैं और मेरे पास कुछ काम करने को नहीं है। डिनर मैं बेटी को दे दिया, ख़ुद भी कर लिया। और अब जनाब हस्बैंड साहब का इंतज़ार हो रहा है कि वो रात को आएंगे इंशाल्लाह घंटे एक बाद, तो उनको खाना शाना देना है। उस वक्त तक मैंने सोचा कि फ़ारिग बैठने से बेहतर है, कपड़े जो हैं वो तकरीबन सूखे हुए थे और आपको पता है मैं सिर्फ हस्बैंड साहब के ही कपड़े जो है वो प्रेस करती हूँ और उसको प्रेस कर लेते हैं ताकि कल जो है काम का बर्डन कुछ कम हो जाएगा। जब हस्बैंड इस वक्त घर होते हैं तो फिर तो यार टाइम नहीं होता कि बंदा जो है ऐसे काम रात को कर सके। बातें शातें चल रही होती हैं और कई चीज़ें डिस्कस बंदा कर रहा होता है, जो सारा दिन टाइम नहीं मिलता। वो शाम को जब फारिग होते हैं, रात को फ्री होते हैं, तो बंदा जो है बैठ के कई बातें जहन में आ जाती हैं जो डिस्कस कर लेता है। और जनाब आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ। बहुत शुक्रिया। अब जना कपड़े इस्त्री हो गए हैं, 2 ही सूट थे अल्हम्दुलिल्लाह। ये मुझे बड़ी टेंशन होती है कि 2 से 3 ना हो जाए, और जब 3 हो जाते हैं कर तो 3 भी लेती हूँ, लेकिन तीसरा इस तरह करती हूँ जैसे मैं किसी पर बहुत बड़ा एहसान कर रही हूँ। खैर जनाब एक सूट हो गया और पानी आयरन में ख़त्म हो गया। स्टीम आयरन का ये फ़ायदा है कि आयरन तो ये बहुत अच्छे इस्त्री कपड़े करती है, बहुत बहुत अच्छे, लेकिन इसका पानी 2 एक सूट के बाद जो है वो ख़त्म हो जाता है। और उनकी यूनिफ़ॉर्म भी प्रेस हो गई है, ये भी हैंग कर देते हैं। और तकरीबन मेरे ख़्याल में 15-20 मिनट तो हो गए होंगे मुझे 2 सूट प्रेस करने में। उसके बाद जनाब इनको हैंग करेंगे और हैंग करने के बाद फिर इंतज़ार की घड़ियां शुरू हो जाएंगी, उनका इंतज़ार करूंगी। थकी हुई होती हूँ इस वक्त, तो मेरी अपनी बस हुई हुई होती है, लेकिन जाहिर है। और जनाब ये 11:15 हुए हैं और हस्बैंड साहब ने माशाल्लाह बेल दे दी है, एंटर हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और ये जनाब उनका टी बॉक्स और साथ ही वो पानी की बोतल निकाल रहे हैं, मेरे लिए कोई गिफ्ट नहीं लेके आए। गिफ्ट क्या लाएंगे बेचारे, 100 से ऊपर मरीज़ चेक करके आ रहे हैं। अब जनाब इसको किचन में रखते हैं और किचन में जाके अनबॉक्सिंग इनकी होगी और देखते हैं कुछ बचा के लाए हैं कि माशाल्लाह सब ख़त्म करके आए हैं। और बहुत खुशी मुझे होती है जब हर चीज़ ख़त्म हो, वो इसलिए कि फिर उसको संभालना, रखना और यूज़ करना यार बहुत मुश्किल होता है। यहाँ कोई ना लेने वाला ना देने वाला। वहाँ तो मासी को अक्सर भूख लग जाती है, वो मांग लेती है कि कोई खाना दे दें पाकिस्तान में। यहाँ तो बहुत मुश्किल होता है खाना ख़त्म करना। वो जो मैंने आलू गोश्त बनाया था उसमें जनाब ये 2 आलू और शोरबा बचा था। और साथ आपको मैंने ऑयल दिखाया है, ये ऑलिव ऑयल में मैंने थोड़ी सी देगी लाल मिर्च घोल के रखी हुई है, क्योंकि ऊपर वाली तरी जो है वो ख़त्म हो चुकी है और नीचे वाला फीका सा शोरबा और आलू पड़े हुए हैं।
शोरबा फीका नहीं है लेकिन देखने में फीका लग रहा है। वो तो माशाल्लाह अच्छा स्पाइसी खाना सालन बहुत अच्छा बना था। तो अब उसको जनाब कलरफुल करने के लिए, उसको नया लिबादा पहनाने के लिए मैंने जनाब देगी लाल मिर्च तैयार की है ऑलिव ऑयल में डालकर, और अंडा साथ एक डाल दिया है। और अब जनाब इसके ऊपर डाल देंगे ऑलिव ऑयल मिर्चों समेत। इसका आपको पता है कलर ही होता है, मिर्च तो होती नहीं। खैर जनाब अब आप इसकी लुक देखें, कैसे लोग, जिस तरह लोग बदलते हैं ना फ़ौरन, उसी तरह जनाब सालन ने अपनी लुक बदल रही है यकदम जनाब। वो बेवा अल्लाह नाउज़ुबिल्लाह, बेवा से जो है वो शादीशुदा सुहागन बन गई है। इसको ओवन में रखा है गरम करने के लिए, और आज उनको बहुत सख्त भूख लग रही थी और कह रहे थे कि एक रोटी मुझे बना के दो दरमियाने से साइज़ की। और जनाब फिर जाहिर है कि मैंने खाना देना था उन्हें, किस लिए मैं जाग रही थी, उनको वेलकम करने के लिए, उनके जनाब जो उनको चाहिए था वो देने के लिए। और जनाब इधर रोटी बन रही है और साथ साथ जो है वो सालन दूसरी तरफ गर्म हो रहा है। और इस तरह रात के जनाब बज जाते हैं 12, पूरे 12 बज जाते हैं और जनाब अभी काम चल रहा है। ये देखें जी, सालन को आपने देख लिया, लग रहा है कि ये पुराना सालन है। माशाल्लाह बिल्कुल नई लुक आ गई है। और नई लुक के साथ मैंने कहा आपको प्रेजेंट करती है आपकी प्यारी वाइफ आलू और अंडे का सालन विद गर्मा गर्म रोटी। वो भी खुश, मैं भी खुश, और हम सब खुश। ठीक है जनाब, और ये थोड़े से बर्तन थे, बाकी मैं पहले धो चुकी थी। ये बर्तन धोए हैं और ये जो माशाल्लाह उन्होंने खाना खा लिया, शौक़ से खाया है। अब ये रख दूँगी, इनको मैं बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं धोऊंगी। हालांकि मैं धो सकती थी लेकिन मेरा दिल ही नहीं किया धोने पे। जब सारा दिन काम करो, रात के 12 बजे भी काम करो, तो बस दिमाग ऐसा ही होता है। अब जनाब ये केटल खाली है इस वक्त, सारा दिन यूज़ कर कर के केटल खाली थी, इसको भर लिया है मैंने। और साथ ही जनाब कप ले लेते हैं, अब चलेगी ग्रीन टी का दौर। वो मेरे हस्बैंड भी पियेंगे और मैं भी पीऊँगी। मैं वो नहीं पीती, वो जब आते हैं तो हम लोग इकट्ठी पी लेते हैं। अगर उनका मूड अच्छा हो, फ्रेश हो, तो अक्सर वो ख़ुद भी बना लेते हैं और मुझे भी बना देते हैं। लेकिन जब पेशेंट का ज़ोर ज़्यादा हो और बहुत थके हुए हों तो फिर उनसे कुछ नहीं होता, फिर ज़ाहिर है मुझे ही बनानी है। और अक्सर अगर सासें देख रही होंगी तो वो कहेंगी फ़र्ज़ भी तो इसी का ही बनता है, मेरा बेटा इतने मरीज़ देख के आया और अब इसको भी कहवा बना के पिलाए। खैर जनाब, सासों को छोड़े बहुओं की तरफ आए। और ये मेरा जो हनी है ये बिल्कुल ख़त्म था, एंड था, वो निकल नहीं रहा था। उसी में मैंने गर्म पानी डाल दिया और ये पानी मेरे हाथ पे भी थोड़ा सा गिर गया और अच्छी खासा शीशा था, गर्म हो गया था, जिसकी मुझे अकल नहीं आई कि पहले ही किसी कपड़े से पकड़ूं। जब हाथ को गर्म लगा है फिर कपड़ा ले आई हूँ और उसी से मैंने जो है वो दोनों को तमीज़ तरीके से हाफ़ हाफ़ डाल लिया। और जनाब अब हम लोग कहवा पियेंगे, आपको टाइम दिखा दूंगी कि माशाल्लाह कितने बजे तक ये सारा दौर चल रहा है। सोते सोते तो 1 बज ही जाता है रोज़ ही। आप लोग कितने बजे तक सोते हैं रात को? लेट नाइट सोते हैं या जल्दी सो जाते हैं? बस जनाब ये कहवा सर्व करते हैं, टेबल पर जो पानी गिरा है उसको साफ़ कर दूंगी। अब जाहिर है मैं जुनाश तो हूँ कि भाई पानी छोड़ के तो सो जाऊँ। खैर जनाब ये कहवा लेके मैं पहुँच गई हूँ अपनी टेबल पे। यहीं तक था मेरा व्लॉग। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।